जी, मेरा नाम संदीप, मैं बागपत से बिलोंग करता हूँ। मैं सद्गुरु स्वामी समनदास महाराज जी का शिष्य, एक क्षणिक भर वो हूँ जो आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ पहुँचा था। जी देखिए, ये हमारे सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की गद्दी है और साल भर में जो गुरुजी संघर्ष करते थे, आम जन में जाके मेहनत करते थे, तो साढ़ की लगते ही साढ़ के पुनवासी का ये सत्संग रखा जाता था। तो जो नए लगते साढ़ के जो शुरुआत होती है साढ़ के, उस महीने से पुनवासी को यहाँ भंडारा होता है तो था नहीं। तो गुरुजी जो पूरे एक साल संगत के बीच में जाके मेहनत करते थे, उसका यहाँ पे आके एक तरीके से निचोड़ होता था। सभी नई संगत भी, पुरानी संगत भी सब इकट्ठा होके यहाँ पे आती थी, देखते थे कि हमारी गुरु गद्दी है, आके मत्था टेकते थे और बंदगी करते थे और मेले का आनंद करके, स्नान करके अपने घर को प्रस्थान करते थे। लेकिन 2019 में सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पंचतत्व में विलीन होने के पश्चात कुछ व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ गई और उसका नतीजा ये रहा कि 2025 में किसी कारण से जो सत्संग रखा गया था 10 जून का, 11 जून का भंडारा, उसमें व्यवस्था थोड़ी भंग रही। उसमें हम कमी खाली यहाँ की प्रबंध कमेटी की नहीं मानते, उसमें मानते कम्युनिकेशन इन संतों के बीच में भी है, जो हमारे बीच से ही आते हैं, जिनको हम मान सम्मान देते हैं। हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है जो सबको सम्मान देता है, लेकिन कमियाँ इनके आपस में कम्युनिकेशन की वजह से रही। अगर ये अपने मैनेजमेंट को व्यवस्थित कर ले तो दोबारा से हमारी जो व्यवस्था है सुचारू रूप से आ जाएगी। अब जो आज ये मीटिंग रखी गई थी, सिर्फ उसी दिन की जो अव्यवस्था रही, जो लोगों को असुविधा रही, बंदगी करने का समय ना मिल पाना और दुर्व्यवहार करना, प्रशासन के द्वारा बदतमीजी करना, डंडे मारना, ये आस्था पे ठेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा दुखद होता है। क्योंकि आस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों की भावनाओं से, एक दूसरों के प्रेम से बंधी हुई, गुरु प्रेम से जुड़ी हुई भावना है और वो आहत हुई है उस दिन। तो बस यही है कि आज जो संत बैठ के आपस में निर्णय करें, तो हमसे उनसे यही अनुरोध है कि इस कारवा को इस तरीके से बना लो, उस समनदास को दोबारा से जागृत कर लो, जो समनदास अब से 25 साल पहले अपनी जेब से सब्जी लेके लोगों के घरों हवन करन और सत्संग करन जाया करता था। भूल गए उस समनदास को भूल गए कि जो अपने पास से राशन लेके, मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ, जो अपने पास से राशन लेके घर घर जाके सत्संग करा करता था, और जब 2-3 बार उसके घर जाकर उसको पका लेकर था, तब उस पर छोटा कर था कि मेरी संगत को थाम लेगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ जी, आप सभी अनिवार्य। और आज हमारे जो संत हैं वो देख रहे हैं, वे पहले जाके अपनी व्यवस्था देखेंगे, तुम्हारे आराम में कोई कमी तो नहीं। राजनीतिकरण जो हो रहा है इस मंच का, जो धार्मिक हमारा मंच था, जो आस्था का हमारा मंच था, राम के गाने चला रहे, गणेश की मूर्ति, हमारे गुरुजी ने ये कहा था कि अपनी सत्ता को पहचानो, चमारो, अपने बच्चों को शिक्षित करो। आज कौन महात्मा शिक्षा के प्रति सचेत कर रहा है हमारे समाज को? ये वे शब्द हैं जी, देखो, जो हमारे सतगुरु महाराज के मूल उपदेश थे। चमारो, अपनी सत्ता को पहचान लो। मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में मंच पर गुरुजी की प्रतिमा भी नहीं रखी गई थी। देखिए श्रीमान जी, मीडिया बंधु जी, देखो एक चीज़ है, हमारे जो 10 जून का जो प्रोग्राम था उसमें अतिथि थे हमारे मुख्यमंत्री जी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे मंच पर पहले भी बहुत बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री भी आए हैं, लेकिन वे सत्संग की मर्यादा को बना के रखा है। लेकिन पहली बार ये ऐसा हुआ है कि सत्संग कहीं रैली में तब्दील हुआ है, उसमें गुरु मर्यादा भंग हुई है, गुरु गद्दी को हटा दिया गया। हालांकि वो विरोध करने के बाद वापस स्थापित की गई, लेकिन वो कहते हैं कि किसी चीज़ पे खिंचातानी तो वो किसी का सम्मान को नहीं बरकरार रख सकती। तो ये घटनाएं क्रम रही है, तो जिसमें हमारी जो गुरु भावना है उस पर ठेस लगी है। ठीक, कोई और क्वेश्चन? सतगुरु स्वामी समनदास उन्होंने कभी भी। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। कहाँ से आए आप? यूपी जिला बिजनौर से आया हूँ। जी। मतलब ये जो समाज आज इकट्ठा हुआ जी, इसका इकट्ठा होने के पीछे का रीजन क्या है? इसका इकट्ठा होने का रीजन ये है साहब, क्या वो लेकर रहा हूँ, 11 तारीख में हमारे जितने भी गुरु प्रेमी आए थे जी, वे स्वामी समनदास महाराज जी की जो गद्दी है उसको माथा टेकने के लिए आए थे जी, और यहाँ इन्हें माथा टेकने नहीं दिया जी। यहाँ राजनीति चल रही जी, तो हमारा जितना भी समाज है राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता जी। स्वामी समनदास महाराज जी ने आज तक राजनीति वाले किसी भी नेता को, मंत्री को उन्होंने अपने मंच पर नहीं चढ़न दिया, ना राजनीति वे करते थे, ना उन्होंने राजनीति किसी को बताई जी। उन्होंने तो गुरु महाराज जी की सेवा बताई है
सब सेवा कर रहे हैं और सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन आज जो आए हैं यहाँ, मैं उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी जी। क्योंकि उन्होंने अपने समाज का दर्द है, उन्होंने यहाँ जो दर्द उन्होंने महसूस करा, आज उनको चुभन लग रही है, तो वे इसलिए आए हैं कि अगली बार जो भी प्रोग्राम स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में हो या जो भी उनके आश्रम कहीं भी हैं, वहाँ कोई प्रोग्राम ऐसा हो तो हमारे समाज के साथ ऐसा ना करा जाए। जैसा कि यहाँ शुक्रताल में उनके साथ उन्हें माथा नहीं टेकने दिया, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। यहाँ चावलों की पूरी ट्राली रह गई जी, पूरी की पूरी ट्राली चावलों की भरी रह गई। समाज को वहाँ भंडारा खाने के लिए तक भी आने नहीं दिया पुलिस प्रशासन ने जी। तो यहाँ पुलिस प्रशासन का कोई काम नहीं है स्वामी समनदास महाराज जी के। इसमें गलती किसकी रही? इसमें गलती यहाँ रही जो यहाँ की जो कमेटी है, जैसे कि महात्मा गोवर्धन दास जी हों, उनके जो समर्थन हो, जो भी सेवा करते हों, ये सारी उनकी रही। हम जाते हैं काशी बनारस में जाते हैं, 1 मिनट महाराज जी, हम काशी बनारस भी जा रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन वहाँ जो कमेटी है, यदि एक प्रशासन का आदमी लगेगा तो एक उनका सेवा दल लगेगा वहाँ अंदर जाने के लिए, और वहाँ किसी हथियार की कोई ज़रूरत नहीं होने की। यहाँ धर्मस्थल है, यहाँ कोई भी आदमी हथियार लेकर नहीं जाने का, जो भी जाएगा माथा टेकने के उद्देश्य से जाएगा। और यहाँ हमारे आदमियों को 4-4 बजे उनके सामान मिले, कमरे में सामान बंद करके डाल दिए। एक महीने से सेवा कर रहे हैं, उनका ये भी कर्तव्य नहीं बना ये आदमी सेवा कर रहे हैं साहब, और तुम्हें भी सेवा का मौका दिया गया। अगर जो योगी जी की सुरक्षा करनी थी तो एक सेवादार के बीच में एक प्रशासन का आदमी लगा देते, ताकि वे जो हमारे जो समाज के आदमी आए थे, जो हमारे सेवादार थे, वे उनकी सुरक्षा करते, और प्रशासन के आदमी प्रशासन की सुरक्षा करते। तो इसलिए आदमी आए हों, हमारे गुरु प्रेमी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इतनी तादाद में ये लोग आए तो इन्हें समाज का दर्द हो। जी जी जी। सतनाम।